जय हिंद साथियों। आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स में आपका फ्रेंड अमन कुमार। ठीक है, तो आज मिल गए दूसरे वीडियो में लेकर के आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बिजनेस स्टडीज। तो आप लोग देखना ना भूले और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगले वीडियो के लिए। ठीक है, ताकि अगला वीडियो और आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगले वाले वीडियो में मैंने आगे के टॉपिक को डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले लाइक करके आइए, जाइए जाइए लाइक करके आइए पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं अपने चैप्टर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ चैप्टर वाइज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समराइज किया गया है सारे क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है कि यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले का 2 चैप्टर हो गया, तो पहले का 2 चैप्टर पहले करवा चुके हैं। ठीक है, तो पहले वाला वीडियो को जाके देख ले और उसको भी लाइक करके आए। ठीक है, चलिए देखें क्या है चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 क्या बोलता है यहाँ पे, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, अब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज पूछने वाला है एग्जाम में, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसी। भाई साहब 2-3 बार पूछ चुका है, तो अब की बार हो सकता है फिर पूछ ले। क्या कौन सा बड़ा चीज है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है दूसरा क्या, एक्सप्लेन द क्या 3 डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नहीं पता है क्या, पता करो। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, और क्या पढ़े थे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इतना अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट है, याद रख लो 3 डायमेंशन। ठीक है, अगला आता है व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कि आउटसाइड द फैक्टर एंड फोर्सेज, जो कि हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। वो सराउंडिंग जो कि हमारे कंट्रोल से क्या होता है, बाहर होता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारे अंदर ही होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, एक क्रेटिस्टिक्स उसका याद रख लेना। ठीक है, क्रेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे इसमें हम लोग, इंटर रिलेटेड होता है। दूसरा पढ़े ये क्या बोलता है उसको, इंटर रिलेटेड होता है। और क्या होता है, याद करो, कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, रिलेटिविटी होता है। याद आया तो याद करते रहो। ठीक है, इसको एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है क्या, चौथा क्या है, डिस्क्राइब करे क्या इन ब्रीफ में। ठीक है, क्या, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग रीड करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय से नहीं पूछा है, तो इस बार हो सकता है कि मेरे ख्याल से आने वाला एक क्वेश्चन भी जरूर आएगा इस सारे टॉपिक से। ठीक है, और आपको पता है ये टॉपिक कहाँ से निकल के आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था, जुलाई 1991। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। उसमें 3 चीज आया था। क्या आया था 1991 में, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन में क्या हुआ था, चीज़ों को लिबरल किया गया, आसान किया गया, टैक्सेशन पॉलिसी को कम किया गया। ठीक है, ताकि लोग क्या कर सके, यहाँ पे अपने से मतलब बिजनेस कर सके, क्योंकि बहुत सारा पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस को कम किया गया ताकि सब लोग बिजनेस चला सके। ठीक है, ग्लोबलाइज किया गया, यानी अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग को फ्री हैंड छोड़ा गया। ठीक है, कि आप यहाँ से प्रोडक्ट को बना करके आप बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी ये सब जो लगता था, वो सारी ड्यूटीज को क्या किया गया, कम किया गया। ठीक है, अगला आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट से क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में लोग क्या करने लगे, मूव करने लगे, प्राइवेट सेक्टर लोग खोल करके आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये था कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का सारा टॉपिक। और एक बार यहाँ ना उसका इम्पैक्ट पढ़ लेना कि न्यू न्यू पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं आ सकता, पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब 1-2 पॉइंट। ठीक है, 1-2% का बात है। अब आता है क्या, चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या बोलता है यहाँ पे, प्लानिंग। ठीक है, चैप्टर 4 किसके बारे में आता है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, ऊपर पढ़े थे अभी हम लोग। ठीक है, व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज अ थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, तो आगे तुम याद कर लो, हमको एग्जाम लिखना है थोड़े ना, तुमको एग्जाम लिखना है, तो बढ़िया से याद करो। ठीक है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, तो बोलता है यहाँ पे प्रेवेसिव होता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, और क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्टिव जब तक डिसाइड ना हो तब तक प्लानिंग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, प्लानिंग का। ठीक है, अगला आता है स्टेट द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन। ठीक है, रिड्यूस कर सकता है क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क को। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, टाइम को वेस्ट होने से क्या करता है, सॉरी टाइम को वेस्ट बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग सेट करता है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा तो हम क्या करेंगे, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है लिमिटेशंस। 4 इंपॉर्टेंस तो 4 लिमिटेशन भाई, रिजिड होता है। ठीक है, पता है ना, रिड्यूस कर दिया जाता है क्रिएटिविटी को, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। ठीक है, और उसके बाद इतना करने के बाद ना गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन
पता है, प्लानिंग कर लोगे ना एक बार, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में तुम्हारा बढ़िया ही बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। बट इतना श्योर रहते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना, क्या डिफरेंस बिटवीन द रूल्स एंड पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी और रूल्स में डिफरेंस क्या है, ये एक बार याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है क्या हमारा, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या है, डिफिनेशन याद रखना, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन क्या है याद रख लेना, उसका फीचर्स याद रख लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लान ऑर्गेनाइजिंग। स्टेप्स क्या होता है पता है तुमको, स्टेप्स स्टेप्स स्टेप्स, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स, ठीक है। अरे वाह वाह, भूल गए क्या, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसके अंदर में क्या करते हैं, फंक्शनल और डिविजनल, ठीक है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। ड्यूटी असाइन कर दिए तो एस्टेब्लिश कर दो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और उसके बाद काम खत्म, ठीक है तुम्हारा। समझ में आया बात क्या। अगला आता है क्या, डिफरेंट स्टेप्स हो गया। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या था, काम दो पहले, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, और बाद में उससे जवाब भी मांगो। वाह अरे वाह, तुम ही होशियार हो क्या, अरे हाँ भाई यही है, ठीक है। डेलीगेशन में क्या होता है, एलिमेंट तीन एलिमेंट है। पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सिस्टम से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे का पॉइंट हम याद करेंगे, तुम याद कर लेना, ठीक है। हम बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस याद रख लेना। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर हम बहुत सारे लोग में देते हैं, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पावर सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, ठीक है। बस वहाँ एक पीपल होता है, यहाँ दो पार्टी के बीच में होता है, वहाँ पे ढेर सारी पार्टीज के बीच में हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और भी जो पॉइंट है उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम लोग पूरे फर्म के बारे में जब हम लोग क्या करते हैं, हेड, पूरे फर्म का जो हेड होता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो गया, ठीक है, तो पूरे फर्म के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो गया, पूरे फर्म के बारे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के बारे में सोचेगा। पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, वो हेड जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पूरे फर्म के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोडक्ट वाइज जब हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो प्रोडक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले आता है क्या, स्टाफिंग, ठीक है। चैप्टर 6 किसका है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पे ध्यान रखिएगा कि रिक्रूटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज रिक्रूटमेंट आया तो 2 मार्क्स के लिए, और अगर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट आया तो 5 मार्क के लिए, दोनों मिला के भी आएगा तो 5 ही मार्क आएगा, 6 मार्क का थोड़ी ना एग्जाम में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब आपका वैकेंट होता है पोजीशन, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे फुलफिल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या होता है, अरे याद करो ये देवता, ठीक है, याद करो सब लोग, ठीक है। और देवियां अगर वीडियो देख रही है तो आप भी याद करिए। पहला आता है इंटरनल सोर्स, दूसरा आता है एक्सटर्नल। इंटरनल में ट्रांसफर किया जाता है और प्रमोशन किया जाता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन, याद आया, वेब पब्लिशिंग होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, ठीक है, करते हैं ना, कैंपस रिक्रूटमेंट लेते हैं, रिकमेंडेशन होता है प्रेजेंट एम्प्लॉय का। अरे हाँ बाबा हाँ, याद आ गया, आपका है उतना परेशान हो रहा है। कैजुअल कॉलर्स की भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग को याद रखना है, ठीक है। वेरियस मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलता है, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, ओरिएंटेशन होता है, इंटर्नशिप होता है, ठीक है। याद आ रहा है ना, बस याद रख लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। स्टाफिंग के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को याद रखेंगे तो इसका प्रोसेस को भी याद रखिएगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस को भी याद रखिएगा ताकि ध्यान में रहे और एग्जाम में अगर आए तो लिख लें, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, पता है ना, पहले क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, फिर टेस्ट लेते हैं, ठीक है। टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, ये सब चलता है ना, ये सब चीज़ देख लेना, ठीक है। फिर इंटरव्यू वगैरह लगता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फिर क्या देते हैं उनको, जॉब ऑफर देते हैं, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। याद रख लेना सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग इज द राइट पर्सन, ठीक है, राइट प्लेस, कहाँ पे होते हैं, राइट पर्सन राइट प्लेस पे होने चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइट पर्सन इन द राइट प्लेस और द राइट जॉब, ठीक है। आगे होता है एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या यहाँ पे, डायरेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है,
तो पहला आता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। पहला क्वेश्चन क्या आता है? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या था? अरे याद कर, लीडरशिप भूल गए क्या? ठीक है, दूसरा क्या था? अरे यार याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन वे, मोटिवेशन, सुपरविजन भूल गए थे, भूलो मत, अभी याद रखना। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसको? अपने आप को। अभी तो अपने आप को करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किया जाता है एम्प्लॉय को, ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना बेस्ट एबिलिटी के साथ क्या दे, अपना काम करे। ठीक है, एक्सप्लेन करे, क्या एक्सप्लेन करिए? उसका फीचर्स, ठीक है, उसके फीचर्स पे भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पे राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का इंपॉर्टेंस बताना है आपको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो देखिएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है, इनफॉर्मल में स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता है। फॉर्मल में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्लो, सॉरी, इनफॉर्मल में डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, बट फॉर्मल में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्लो होता है। ठीक है, फॉर्मल में सिस्टमेटिक काम किया जाता है, लेकिन फॉर्मल में सिस्टमेटिक काम नहीं किया जाता है। ठीक है, बैरियर क्या क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर याद आया क्या? ठीक है, हाँ याद आ गया, याद है। सिमेंटिक बैरियर और नेशनल बैरियर पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है। तो ये सारा बैरियर होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन याद रख लीजिएगा। ठीक है, 3 क्वालिटी बता दीजिएगा गुड लीडर का, कि गुड लीडर का 3 क्वालिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, लीडर वही होता है जो कि सभी को वर्कर को क्या करे, मोटिवेट करे, अच्छे तरीके से उसको उसका प्रॉब्लम को सुने, उसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, तो क्या होता है, क्वालिटी होता है गुड लीडर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बताइएगा, जो कि यूज किया जाता है ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके। ठीक है, मॉनेटरी क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, यानी बोनस देंगे, ग्रेचुटी देंगे तुमको, ठीक है, पीएफ तुम्हारा खोल देंगे, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाएंगे, ये सब क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट है। ठीक है, और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है, जिसमें नहीं पढ़ाएंगे किसी को। ठीक है, नॉन मॉनेटरी मतलब स्टेटस चेंज होगा तुम्हारा, ठीक है, स्टेटस बदला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तुमको क्या बोलता है, ये सब होगा अंदर में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट आएगा कंट्रोलिंग का, ठीक है, और कंट्रोलिंग के बाद आएगा पार्ट बी ऑफ द बिजनेस स्टडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले 10 दिन तक आपको उठना नहीं है, बैठे रहना और एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है, और आई हमको पता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके मेहनत का अच्छा नतीजा निकलेगा। ठीक है, आप श्योर रहिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, आप अपना 100% जरूर दें, ठीक है, एग्जाम के लिए। क्योंकि पता है ये एग्जाम ना आपको मार्क्स ही सिर्फ नहीं देता, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में जाने रहेंगे, जाना चाहते हैं ना, उस फील्ड में आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो। ठीक है, और क्रैक ही नहीं करना है भाई साहब, बढ़िया नंबर लाना, और इस बार आपको पता है ना क्या बोले थे हम, 95 पार। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।